रमज़ान मुबारक में हमारे मुआशरे में लोग पूरा रमज़ान ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ रहते हैं। दुकानदार वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देते हैं और इसको अपनी कमाई का एक ज़बरदस्त मौसम और सीज़न समझते हैं। और वो सारे टाइम तरावियाँ भी नहीं पढ़ते, रात को भी वो दुकान पर बैठे हैं, दिन को भी वो दुकान पर बैठे हैं। नमाज़ें उनकी लेट हो जाती हैं, दुकानें उनकी खुली हुई हैं। वो इसको एक तिजारत का सीज़न समझकर चला रहे होते हैं। और लोग जो है ना वो ख़वातीन ख़ास तौर पर वो सारा दिन और सारी रात जो है ना वो इन ख़रीदो फ़रोख्त में, खाने-पीने की चीज़ों में, ईद की ख़रीदो फ़रोख्त में, इसी के अंदर ही जो है ना वो अपना टाइम गुज़ार देती हैं। क्या ये अमल ठीक है? मोहतरम नाज़रीन किराम, ये अमल ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ी महरूमी है ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए अल्लाह ने ये रहमतों, बरकतों, बख्शिशों, जहन्नुम से आज़ादियों का सीज़न ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर जिन्हें फ़राहम किया। और बहुत बड़ी रुकावटें जो इस सीज़न से फ़ायदा उठाने वाली थी, वो अल्लाह ने हटा दी। और बहुत ज़्यादा तरग़ीब रब्बुल आलमीन ने दे दी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वक़्त से फ़ायदा उठाकर अपनी झोलियों को बरकतों, रहमतों, बख्शिशों और जहन्नुम से आज़ादियों से भर लें। सलफ़ सालेहीन रमज़ान शुरू होता था तो वो बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें दुनिया के काम-काज छोड़कर इसी में मसरूफ़ हो जाते थे। तो हमें इस मौके को सारा साल हमारे पास होता है। कारोबार करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए सारा साल होता है। पूरा साल हम 11 महीने करें मेहनत। और ये जो रवैया और तर्ज़ अमल बना लिया ना कि हमने शॉपिंग ही जो है ना रमज़ान के अंदर करनी है और फिर रमज़ान की रातों में शॉपिंग हो रही होती है और आखिरी अशरे की रातों में शॉपिंग हो रही होती है। और लोग समझते हैं रमज़ान के दिन अफजल हैं और रातों में बंदा शॉपिंग कर सकता है, जबकि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की जो रातें हैं वो तो साल की सारी रातों से अफजल हैं। रसूलुल्लाह सल्लम पूरी नबवी ज़िंदगी जो है ना पूरी रात जाग कर आपने ज़िंदगी में कभी इबादत नहीं की साल के किसी भी दिन, किसी भी रात में सिवाय रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों के। सारी रात इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम खुद जाग कर इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी रात जाग कर इबादत करवाते थे। और आप सल्लम एतिकाफ बैठने का एहतमाम करते थे और एतिकाफ की तरगीब भी मुसलमानों को देते थे ताकि इस अशरे की रातों में लैलतुल कद्र की रात होती है। ये रात जिस खुश नसीब को हासिल हो गई, मिल गई, उसके लिए 83 साल की इबादत से अफजल और बेहतर है। कहाँ 83 साल की इबादत से अफजल और बेहतर अमल हम उसको कुर्बान करके चंद टकों की जो है ना वो दुनिया के लिए अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें गनीमत का मौका दिया है, इसको हम गनीमत जाने, इस मोहलत से फ़ायदा उठाएं। पता नहीं मलकुल मौत ने कब आ जाना है और ये रूह कब निकल जानी है और कब बंदे ने मुर्दों में शुमार होना शुरू हो जाना है। तो इसलिए बहुत बड़ी महरूमी है ये हमारे ताजरों के लिए भी, हमारी अवामुन्नास के लिए भी, खुसूसन हमारी ख़वातीन के लिए भी, जो इस मौसम को जो है ना वो तिजारत का मौसम समझकर इबादत से महरूम हो जाते हैं, इबादत से कन्नी कतराते हैं, जान छुड़ाते हैं और समझते हैं कि झूठ ही हो जाए इस मौसम में इबादत करना, क्योंकि ये कमाई का सीज़न है। भई ये दुनिया की कमाई से खरब गुना ज़्यादा आखिरत की कमाई का सीज़न अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए बनाया है। ये आखिरत को कुर्बान करके दुनिया को तरजीह देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं है। ये इंसाफ भी नहीं है एक मुसलमान के लिए, इंसाफ वाला अमल भी नहीं है। ये क्या चीज़ है दुनिया? ये सारी दुनिया के मफादात इंसान को मिल जाएँ, एक मच्छर के पर के बराबर इसकी कीमत नहीं है परवरदिगार की नज़र में। हम जिस टके की मच्छर के पर से भी घटिया और हकीर दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे रहे हैं और आखिरत को कुर्बान कर रहे हैं इस पर चंद टकों पर। बहुत अफसोस की बात है ऐसे मुसलमानों पर जो इसको समझने के लिए और इसकी तरफ पलटने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के कीमती औकात की कदर करने और इन औकात से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए।